बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की वो कौन सी 5 टिप्स हैं अगर जिनको आप करेंगे तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो आपने इन टिप्स को गौर से सुनना है, हो सके तो इनके पॉइंट्स बना के नोट कर लें। अगर आपने इनके ऊपर अमल किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के किंग बन सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है ना वो ये है कि अगर आप अपना मेंटोर जो है वो गलत चूज कर लें तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कभी कामयाबी नहीं हासिल करेंगे। गलत मेंटोर चूज करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपलाइन अपनी गलत चूज कर ली है। जब भी आप किसी को अपना अपलाइन चूज करें, एज ए अपलाइन आप उसको मुंतखब करना चाहते हो, आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि आप उस बंदे से पूछें कि भाई आप एक्टिव भी हो कि नहीं। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो फिर आप उसकी कभी भी डाउन लाइन में मत आइएगा, क्योंकि अगर अगला बंदा ही एक्टिव नहीं है, आपको कभी किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी मुश्किल का सामना होता है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, आप वहां पे फंस जाएंगे और फिर आपको उस जो मामला है उसको क्लियर करने में मुश्किल का सामना होगा। इसलिए आपने हमेशा अपनी जो अपलाइन है उसको एक्टिव चूज करना है। इसको एक्टिव चूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मैं आपको बाकी टिप्स भी बताने वाला हूं, 4 जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी बताता हूं और टिप्स भी बताने वाला हूं कि कौन सा तरीका है कि किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि अपना परफेक्ट अपलाइन। आप उस बंदे से पूछें कि भाई आप एक्टिव हो, वो कहेगा हाँ मैं एक्टिव हूं। अब आपने उससे पूछना है कि भाई आप अपना YouTube का कोई चैनल का लिंक दो अपने, अगर आप YouTube के ऊपर एक्टिव हो। अगर आप Facebook के ऊपर एक्टिव हो तो आप हमें वहां का लिंक दो। आप जब उसकी Facebook का लिंक लेंगे आपको पता चल जाएगा वो बंदा कितनी फ्रीक्वेंटली पोस्ट्स करता है, कितने फ्रीक्वेंटली रिप्लाईज करता है। आपके उसकी पोस्ट और उसके रिप्लाईज से सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो आपने सेकंड काम करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल हम फोर्स एज की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फोर्स एज ज्वाइन किया, अगर आप अपना गलत मेंटोर चूज कर लेते हैं, गलत अपलाइन चूज कर लेते हैं, तो जो आपको एज ए टीम जो आपको इनकम होनी थी, जिसको हम आम अल्फाज में आजकल नॉन वर्किंग इनकम कह रहे हैं, अगर आपको नॉन वर्किंग इनकम आनी थी जो कि आपको आती है टीम की तरफ से, अगर आपका अपलाइन की कोई टीम नहीं है, आपका अपलाइन काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको नॉन वर्किंग की इनकम जो टीम की इनकम होती है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपने अपने एक्टिव अपलाइन को चूज करना है। दूसरी चीज, जब आप नाकाम होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो दूसरी गलती आप ये कर रहे होते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, यानी आपने सिर्फ रिलाई किया होता है कि या तो आपका अपलाइन काम कर रहा हो तो आपको उसका नॉन वर्किंग का प्रॉफिट आता रहे, या आप इस तरह करते हैं कि आपने 3-4 बंदे ऐड करवा दिए, अब आप कहते हैं जी कि बस हमें इसका प्रॉफिट आता रहे। तो अगर आप फोर्सेज के अंदर इस प्लान के साथ आते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ साइन अप करना है और जो पैसे हैं हमारे पास खुद ही आते रहेंगे, तो अगर आप इस तरीके से साइन अप करते हैं फोर्सेज को तो आप दूसरों को किस तरीके से गाइड करेंगे? सबसे मेन सवाल ये है। यानी आप खुद इस सोच के साथ आ रहे हैं कि भाई मैंने काम नहीं करना, दूसरे काम करेंगे, तो फिर आप दूसरों को किस तरीके से आप उनको कन्विंस करेंगे कि भाई आप ज्वाइन करो, तो आप मेरे लिए काम करो? इस तरह तो कोई भी नहीं मानेगा ना। तो सबसे मेन बात जो है कि आपने खुद कुछ करना है। जो गलती हम करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते और कहते हैं कि हमारी टीम काम करे। टीम बनेगी कैसे जब आप भी कुछ नहीं कर रहे? तो दूसरा मेन पॉइंट ये था कि हम खुद कुछ नहीं करते और सारा का सारा टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं। टीम तो तब तक नहीं बनेगी जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि हम इसको बिल्कुल सुपरफिशली ले लेते हैं। सुपरफिशली का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक किस्म की एंटरटेनमेंट के तौर पर ले लेते हैं, यानी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम तो कमाई कर नहीं रहे, हम तो बिजनेस कर नहीं रहे, हम तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। असल में होता ये है, इफ यू परसीव फोर्सेज एज एंटरटेनमेंट और एज एन अम्यूजिंग प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आप सिर्फ इसको एक बिल्कुल तफरीह के प्रोजेक्ट के तौर पर ले लेते हैं जिसमें आप आएंगे और जो है ना थोड़े से पैसे फेंकेंगे और उसके बाद आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि यानी आप सिर्फ अपने पैसे कुछ फेंके थोड़े से, यानी आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं, अपने जो स्लॉट्स हैं उनको एक्टिव करवा लें और उसके बाद बस तमाशा देखें बैठ के। इस तरह नहीं होता, इस तरह इनकम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत स्लो होगी। असल इनकम जो है इसमें वो होती है डायरेक्ट, जो आपकी डाउनलाइन होती है उससे आपको रियल इनकम होती है। फिर आपकी जो डायरेक्ट डाउनलाइन होती है उससे इनकम होती है। अगर आपने काम ही नहीं करना तो आपकी डाउनलाइन नहीं बनेगी, आपकी डाउनलाइन नहीं बनेगी, आपको इनकम नहीं होगी।
आप इसको बहुत सुपरफिशली लेते हैं ना जब, तब ये काम जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपने इसको सुपरफिशली नहीं लेना। फिर दूसरी चीज़ जो होती है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। यानी अगर हमारे पास जो है, अगर हमने 10 या 15 या 20 बंदों ने हमें रिफ्यूज़ कर दिया है कि भाई हम काम नहीं करना चाहते, या हमें ये काम नहीं समझ आ रहा, यार ये काम तो फेक है, हम नहीं करेंगे, आप हार मान जाते हो। आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, ये आप अपनी लाइफ का असूल बना लें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गिव अप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ फिर जो आखिरी है वो पॉइंट ये है कि हम बहुत ही कम जो है ना प्रॉफिट के ऊपर बस कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट किए अपने $10 और हमें जब $10 की जगह $12 रिसीव हो गए और हमने कहा चलो ठीक है बस अब हमने और काम नहीं करना, यानी हम बहुत कम के ऊपर जो है ना आमादा हो जाते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है बहुत कम पैसे भी आ गए ना, बस हमारी रिकवरी हो गई, इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, बस खुदा का शुक्र है, चलो आप बंद करो इस काम को। इस तरह अगर करेंगे तो फिर आप इसके अंदर कभी भी इस सोच के साथ आके कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब मैं इन 5 पॉइंट्स को एक दफा फिर रिपीट करना हूं, सिर्फ शॉर्टली। सबसे पहला पॉइंट जो है पिकिंग द रॉन्ग मेंटोर, यानी आप अपना मेंटोर जो है अपलाइन जो है उसको गलत पिक कर लेते हैं, आपकी सबसे पहली गलती ये होती है। फिर दूसरी गलती ये होती है नॉट डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं करते, यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे तो टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनेगी तो अर्निंग नहीं होगी। फिर जो तीसरी गलती है वो है वी आर टेकिंग इट सुपरफिशली, यानी हम इसको बिल्कुल सुपरफिशली लेते हैं और उसके बाद हमारी कोई इनकम नहीं होती। हमने उसको बिल्कुल एक गेम के तौर पर ज्वाइन किया होता है, गेम के तौर पर, तो फिर गेम से पैसे तो नहीं कमाए जाते ना। फिर दूसरी जो चौथी जो बात है वो ये है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। आपने गिव अप नहीं करना, फिर हमने बहुत कम के ऊपर जो है अपने आप को सेटल नहीं कर लेना, अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर लेना बहुत कम के ऊपर कि चलो हमारी रिकवरी हो गई तो बस खुदा का शुक्र है अब बंद करो इस काम को। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी कभी भी इस बिजनेस में तरक्की नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके अलावा आपके दोस्त भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई बिल्कुल मोटिवेशन के साथ और एक नई ट्रिक के साथ, एक नई अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।